बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी भक्तों को नवरात्रि की पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं पावन बधाई। हम जिस नवरात्रि की चर्चा कर रहे हैं ये नवरात्रि विशेष पर्व शक्ति की उपासना के लिए रहता है, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनता है और महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, कहने का मतलब महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों शक्तियों का धारण करने का समय और उनकी उपासना पद्धति का समय ही नवरात्रि का पर्व माना जाता है। इन दिनों में विशेष रूप से हम लोग कलश स्थापन करते हैं वेदियों को बना करके, यानी एक चौकी पर लाल वस्त्र, अष्टकमल, उसके ऊपर ताम्र कलश या स्टील का या मिट्टी का कलश विराजमान करते हैं जल भर करके। उस जल के ऊपर हम एक कटोरी रखते हैं, उसमें सप्तधान्य यानी गेहूँ है, चावल आदि है, उसको रखते हैं और पंच पल्लों में से आम के पल्ले, पत्ते हुए, पीपल के पत्ते हुए, अशोक के पत्ते हुए, जो भी आपको सहजता में जो चीज़ मिल जाए उन पत्तों को लगा करके उनके ऊपर कटोरी, फिर दीपक रख देते हैं या हम लोग दीपक बाहर भी रखते हैं। पहला तो ये तरीका है। दूसरा ये कि हमने कलश रखा, कलश के ऊपर पत्ते रखे, फिर उसमें हमने पानी वाला नारियल रखा, लाल वस्त्र या लाल मोली से बांध करके कलश को स्थापित कर दिया और बगल में हमने अखंड दीपक जलाया या जब तक हम पूजन करते तब तक दीपक जलाएं। माँ भगवती के चरणों में 9 फूलों को समर्पित करें नित्य प्रति, क्योंकि 9 देवियाँ हैं। शैलपुत्री से लेकर के सिद्धदात्री तक की पूजा उपासना पद्धति बताई गई है। और देखिए, पहले दिन से लेकर के 9वें दिन तक की पूजा हम लोग ध्यान को केंद्रित करके और कुल देवी कुल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि हेतु ये हम लोग पाठ करते हैं। अब जो लोग अपने आप पाठ करते हैं उनकी पद्धति ये है कि बहुत से लोग 9 दिन में 13 अध्याय यानी पूरी दुर्गा सप्तशती के एक पाठ करते हैं। बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो नित्य प्रति रोज एक पाठ माँ भगवती का करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सरल पद्धति में देखते हैं, दुर्गा सप्तशती के प्रथम में देखते हैं तो 7 श्लोकी दुर्गा, 7 श्लोक माँ भगवती के हैं। और अंतिम चरण में चलते हैं तो कुंजिका स्तोत्र यानी शुद्ध कुंजिका स्तोत्र के नाम से जानते हैं। इन दोनों के पाठ करने से भी पाठ का संपूर्ण फल मिलता है। बाकी संपूर्ण फल तो जब ही है जब हम एक अध्याय से लेकर के 13 अध्याय तक जाएं। नवारण मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करें। और देव्या कवच, अर्गला, कीलक आदि ये जो हम लोग करते हैं इनको भी करें। और जितना आपके पास समय है उस समय को ध्यान में रखते हुए मन को केंद्रित करके अष्टभुजा के रूप में माँ भगवती का चित्रपट रखें और चित्रपट रखने के बाद में उनका चिंतन करें और माँ से उपासना पद्धति में, उपासना की पर्व में माँ से ये कहें कि माँ हमारे घर में जो भी संकट हैं, जो भी विपत्तियाँ हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी संकट है तो आप उनको समन करें, दूर करें और माँ भगवती आपकी कृपा हमारे घर में, हमारे परिवार में बनी रहे।